गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट हमने कहाँ तक छोड़ा था? सक्रियता और सक्रियता गुणांक पे छोड़ा था। उसको हम क्या करते हैं, फटाफट से एक बार से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या था सक्रियता और सक्रियता गुणांक। ठीक है, तो सक्रियता क्या थी? विलयन में प्रभावी सांद्रता या सक्रिय सांद्रता को क्या बोलते हैं? हम सक्रियता कहते हैं। विलयन की प्रभावी सांद्रता, विलयन की प्रभावी सांद्रता यानी कि इफेक्टिव कंसंट्रेशन, प्रभावी सांद्रता या सक्रिय सांद्रता, एक्टिव कंसंट्रेशन, एक्टिव कंसंट्रेशन, एक्टिव सांद्रता या सक्रिय सांद्रता को क्या बोलते हैं? हम सक्रियता कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्टिविटी है वो क्या होता है? ये विलयन की सांद्रता की क्या होती है? समानुपाती होती है। जो सक्रियता जो है या विलयन की सक्रियता जो है वो सांद्रता की क्या होती है? समानुपाती होते हैं। सक्रियता को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं और सांद्रता को सी से। तो सक्रियता जो है विलयन की वो सांद्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, अब हम जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कोएफिशिएंट लगाते हैं। ठीक है, तो वो कोएफिशिएंट क्या है? एफ। अब ये जो कोएफिशिएंट एफ आया है इसी को हम क्या बोलते हैं? सक्रियता गुणांक कहते हैं, एक्टिविटी कोएफिशिएंट कहते हैं। सक्रियता गुणांक या एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये थी सक्रियता और सक्रियता गुणांक। आज हम स्टार्ट करेंगे माध्य सक्रियता तथा माध्य सक्रियता गुणांक, मीन एक्टिविटी एंड मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे माध्य सक्रियता तथा माध्य सक्रियता गुणांक, सक्रियता गुणांक, मीन एक्टिविटी एंड मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो क्या होती है मीन एक्टिविटी या माध्य सक्रियता? तो आयनिक यौगिकों या विद्युत अपघट्यों, आयनिक यौगिकों या विद्युत अपघट्यों के आयनीकरण से उत्पन्न धनायन तथा ऋणायन की सक्रियता को हम माध्य सक्रियता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। या विद्युत अपघट्यों तथा विद्युत अपघट्यों या आयनिक यौगिकों के आयनीकरण से उत्पन्न धनायन तथा ऋणायन की सक्रियता को हम माध्य सक्रियता से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या हुई माध्य सक्रियता? विद्युत आयनिक यौगिकों, आयनिक यौगिकों या विद्युत अपघट्यों, आयनिक यौगिकों या विद्युत अपघट्यों के आयनीकरण से, आयनीकरण से उत्पन्न धनायन तथा ऋणायनों की सक्रियता, धनायनों तथा ऋणायनों की माध्य सक्रियता के रूप में प्रदर्शित की जाती है। धनायनों तथा ऋणायनों की सक्रियता माध्य सक्रियता के रूप में प्रदर्शित की जाती है। माध्य सक्रियता के रूप में प्रदर्शित की जाती। ठीक है, तो आयनिक यौगिक यानी कि आयनिक कंपाउंड और विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के आयनीकरण यानी कि आयोनाइजेशन से उत्पन्न कैटायन और एनायन की एक्टिविटी क्या कहलाती है? माध्य सक्रियता कहलाती है या माध्य सक्रियता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई माध्य सक्रियता। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl एक आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl क्या है? एक आयनिक यौगिक या विद्युत अपघट्य है। ठीक है, NaCl का अपन ने एग्जांपल लिया। NaCl
एक क्या है, आयनिक यौगिक है या विद्युत अपघट्य है। ठीक है, ये जलीय विलयन में क्या, किसमें, जलीय विलयन में आयनित होकर अपन को क्या देता है, जलीय विलयन में आयनित होकर अपन को Na+ तथा क्या देता है, Cl- आयन देता है। जलीय विलयन में ये आयनित होकर अपन को क्या देता है, Na+ एंड Cl- आयन देता है। ठीक है, तो अब धनायन क्या है, यहाँ पे Na+ है, ऋणायन क्या है, Cl- है। तो धनायन की माध्य सक्रियता हम किससे डिनोट करेंगे, देखो धनायन की माध्य सक्रियता या अपन कह सकते हैं सक्रियता, धनायन की माध्य सक्रियता या हम कह सकते हैं सक्रियता, किससे डिनोट करेंगे, A+ से। ठीक है, और ऋणायन की माध्य सक्रियता या फिर हम कह सकते हैं सक्रियता, किसे डिनोट करेंगे, A- से। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट और आयनिक कंपाउंड NaCl की माध्य सक्रियता क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइट NaCl और आयनिक कंपाउंड NaCl, उसकी माध्य सक्रियता क्या होगी। तो देखो विद्युत अपघट्य की माध्य सक्रियता क्या होगी, A+ होगी। विद्युत अपघट्य की माध्य सक्रियता क्या होगी, A+ होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ही एक सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है, इन तीनों को ही एक सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है। वो क्या होगा, तो अपन क्या कर रहे हैं, NaCl की सक्रियता निकाल रहे हैं, माध्य सक्रियता निकाल रहे हैं। तो विलयन में NaCl विलयन की या NaCl की विलयन में सक्रियता क्या होगी, NaCl की विलयन में सक्रियता क्या होगी, इन तीनों को हम एक फॉर्मूला से प्रदर्शित करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है, देखो सक्रियता NaCl के विलयन में सक्रियता A क्या होगा, A+ ऋणायन की सक्रियता इंटू ऋणायन की सक्रियता A-, या हम इन दोनों इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं A+- का होल स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं इसको, A क्या है, A+ इंटू A-, या इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं A+- का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो A+- का होल स्क्वायर है या माध्य सक्रियता जो है, माध्य सक्रियता जो है वो किससे डिनोट की जाती है, A+- का होल स्क्वायर से डिनोट की जाती है। ठीक है, या A+- से डिनोट की जाती है, जहां पर ये 2 क्या है, ये 2 किसको प्रदर्शित करता है, ये विद्युत अपघट्यों के आयनों की संख्या को प्रदर्शित करता है, विद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हम माध्य सक्रियता को हम किससे डिनोट करते हैं, माध्य सक्रियता को हम A+- से डिनोट करते हैं और A+- का होल स्क्वायर से डिनोट करते हैं। जो ये स्क्वायर है, ये जो 2 है, ये क्या है, विद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या है। ठीक है, जहां ये 2 क्या है, विद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या है। ठीक है, विद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या है। अब ये जो माध्य सक्रियताएं अपन ने प्रदर्शित की है, ये जो माध्य सक्रियताएं हमने प्रदर्शित की है वो किसके लिए है, वो एक धनायन वो एक ऋणायन युक्त विद्युत अपघट्य के लिए है। ये जो अपन ने माध्य सक्रियताएं प्रदर्शित की है, ये जो माध्य सक्रियता अपन ने निकाली है वो किसके लिए है, सिर्फ एक धनायन और एक ऋणायन के लिए, एक धनायन व एक ऋणायन युक्त विद्युत अपघट्य के लिए है। जैसे NaCl है, अपन ने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे धनायनों की संख्या कितनी है, 1 है, और ऋणायनों की संख्या कितनी है, वो भी 1 ही है। तो ये जो माध्य सक्रियता का जो फॉर्मूला है, ये हम माध्य सक्रियता जो है वो एक धनायन व एक ऋणायन के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक से अधिक धनायन व ऋणायन के लिए माध्य सक्रियता निकालेंगे। ठीक है, ये एक धनायन व एक ऋणायन था, अब हम क्या करेंगे, एक से अधिक धनायन व ऋणायन के लिए माध्य सक्रियता निकालेंगे।
तो एक से अधिक धनायन व ऋणायन वाले विद्युत अपघट्य क्या है, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया AX और BY। AX और BY प्रकृति के विद्युत अपघट्य की माध्य सक्रियता निम्न प्रकार प्रदर्शित की जाती है। AX व BY प्रकृति की माध्य सक्रियता निम्न प्रकार प्रदर्शित की जाती, ठीक है। AX BY प्रकृति के विद्युत अपघट्य की, प्रकृति के विद्युत अपघट्य, AX BY प्रकृति के विद्युत अपघट्य की सक्रियता निम्न प्रकार प्रदर्शित की जाती है। AX BY प्रकृति के विद्युत अपघट्य की माध्य सक्रियता निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे ये जो X है और ये Y है वो किसको डिनोट करते हैं, ये जो X है ये धनायन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है और ये Y जो है वो ऋणायन की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे अपन ने एग्जांपल ले लिया BaCl2, या फिर जैसे अपन ने Al2SO4 का होल साइज, ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया अपन ने। Al2SO4 का होल साइज, एल्यूमिनियम सल्फेट का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 2 है ये क्या है, ये X है, ठीक है। यहाँ पे जो 3 है ये क्या है, Y है। तो ये क्या है, धनायनों की संख्या है। ये इस X का मतलब क्या हुआ, ये जो धनायनों की संख्या है ये एल्यूमिनियम की संख्या है, ये जो और ये 3 जो है वो ऋणायन यानी कि SO4 की सल्फेट आयन की क्या है, संख्या है, ठीक है। तो ये धनायनों की संख्या है, ये X धनायनों की संख्या को डिनोट करता है और ये जो Y है वो किसको डिनोट करता है, ऋणायनों की संख्या को डिनोट करता है, ठीक है। तो अब हम AX BY प्रकृति के विद्युत अपघट्य की माध्य सक्रियता को हम किस तरह से दर्शाते हैं उसको हम लेंगे। तो देखो AX BY जो है वो आयनित होकर अपन को क्या देगा, XA प्लस प्लस YB माइनस, ठीक है, ऐसे ही देता है। देखो जैसे Al2SO4 का होल साइज जो है वो अपन को क्या देगा, ये इसको हम कैसे लिखेंगे, 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो X क्या है, धनायनों की संख्या है, वो क्या होगी, धनायनों की संख्या आगे आ जाएगी और पीछे जो धनायन है उसको लिखेंगे। तो वैसे ही अपन ने यहाँ पे किया है, AX BY क्या देगा अपन को, XA प्लस प्लस YB माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे विलयन में A प्लस की माध्य सक्रियता क्या होगी, विलयन में A प्लस की माध्य सक्रियता, A प्लस की माध्य सक्रियता क्या होगी, XA प्लस, क्या होगी, XA प्लस। A क्या है, सक्रियता है, तो यानी A प्लस क्या है, धनायन की माध्य सक्रियता है, ठीक है। तो इस AX BY प्रकृति के विद्युत अपघट्य के लिए A प्लस की माध्य सक्रियता क्या होगी, XA प्लस, और B माइनस की माध्य सक्रियता क्या होगी, YA माइनस होगी, ठीक है। A प्लस की माध्य सक्रियता क्या होगी, XA प्लस, और B माइनस की माध्य सक्रियता क्या होगी, YA माइनस, ठीक है। तो अब विद्युत अपघट्य AX BY की कुल माध्य सक्रियता क्या होगी, विद्युत अपघट्य की सक्रियता AX BY विद्युत अपघट्य की सक्रियता क्या होगी, AX BY विद्युत अपघट्य की सक्रियता क्या होगी। तो देखो A इज इक्वल टू सक्रियता, A इज इक्वल टू XA प्लस, क्या होगा, XA प्लस इंटू YA माइनस, XA प्लस की पावर X इंटू YA माइनस की पावर Y, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे, A इज इक्वल टू AX BY प्रकृति के विद्युत अपघट्य की सक्रियता को हम कैसे दर्शाते हैं, A इज इक्वल टू XA प्लस की पावर X इंटू YA माइनस की पावर Y। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, X की पावर X इंटू Y की पावर Y
और ब्रैकेट में a प्लस माइनस की पावर x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई। तो a सक्रियता a इज इक्वल टू क्या आया, x की पावर x इंटू वाई की पावर y, a प्लस माइनस, ये क्या है प्लस माइनस, में थोड़ा ऊपर लिख दी हूँ, ठीक है, a प्लस माइनस की पावर x प्लस y, ठीक है, a प्लस माइनस की पावर क्या है x प्लस y है। तो a x b y प्रकृति के विद्युत अपघट्य की सक्रियता को हम किस तरह से दर्शाते हैं, a इज इक्वल टू x a प्लस की पावर x और y a माइनस की पावर y, या फिर x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू a प्लस माइनस की पावर x प्लस y। और जो एक धनायन व एक ऋणायन युक्त विद्युत अपघट्य था उसके लिए हमने सक्रियता को कैसे डिनोट किया था, a इज इक्वल टू a प्लस माइनस की पावर, ठीक है, a प्लस और a प्लस माइनस की पावर 2, ठीक है। जो ये 2 क्या दर्शा रहा था, 2 दर्शा रहा था विद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या को दर्शा रहा था। यहाँ पे आयनों की संख्या क्या थी, वहां पे एक ही धनायन था और एक ही ऋणायन था, तो कितने आयन हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a इज इक्वल टू a प्लस माइनस की पावर 2। ये 2 क्या है, विद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या है, जहां पर एक धनायन और एक ऋणायन था, तो x प्लस वाई क्या होगा, a प्लस माइनस है, x और y क्या होगा 1 प्लस 1, यानी कि क्या आई, a प्लस माइनस का होल स्क्वायर आया, ठीक है। और ये a x b y यानी कि एक से अधिक धनायन व ऋणायन के लिए विद्युत अपघट्य की सक्रियता क्या होगी, a इज इक्वल टू x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू a प्लस माइनस की पावर x प्लस y, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, इस फॉर्मूले के ऊपर हम क्या करेंगे, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे जैसे BaCl2 बेरियम क्लोराइड, BaCl2 की माध्य सक्रियता विद्युत अपघट्य की सक्रियता लिखिए, ठीक है, BaCl2 विद्युत अपघट्य की सक्रियता लिखिए, सक्रियता लिखिए। तो देखो सक्रियता क्या, सक्रियता को किससे डिनोट करते हैं, A से डिनोट करते हैं, और माध्य सक्रियता क्या हो जाएगी, A प्लस माइनस से डिनोट करते हैं, और ये 2 क्या हो जाएगा, ये धनायनों और ऋणायनों की संख्या है, विद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या है। अगर एक धनायन है यानी कि x बराबर 1 है और एक ऋणायन है यानी कि y बराबर 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो a प्लस माइनस क्या क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस माइनस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके लिए था, ये एक धनायन व एक ऋणायन के लिए था सक्रियता और माध्य सक्रियता में संबंध था, a इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है, BaCl2 विद्युत अपघट्य की अपन को क्या निकालनी है, सक्रियता निकालनी है, ठीक है। तो BaCl2 आयनित होकर क्या देगा अपन को, Ba2 प्लस 2Cl माइनस, ये देगा अपन को Ba2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे धनायनों की संख्या यानी कि x क्या है, x इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे धनायन की संख्या कितनी है, एक ही है। यहाँ पे ऋणायन की संख्या क्या है, y बराबर कितना होगा 2Cl है, तो यहाँ पे ऋणायनों की संख्या कितनी है 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आया 1 आया और y इज इक्वल टू क्या आया 2 आया, ठीक है। तो अब सक्रियता, इस विद्युत अपघट्य की सक्रियता के लिए फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, x की पावर x y की पावर y इंटू a प्लस माइनस की पावर x प्लस वाई, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, सिर्फ x और y की वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू क्या है 1 और 1 की पावर 1 इंटू y की पावर क्या है, y की वैल्यू क्या है 2 है और 2 की पावर 2 इंटू a प्लस माइनस x की वैल्यू क्या है 1 है प्लस y की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। तो a अपने पास क्या आया, a इज इक्वल टू 2 की पावर 2 कितने होते हैं 4 a प्लस माइनस, ये तो 1 ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 4
और ये इसकी क्या आई वैल्यू a प्लस माइनस की 1 प्लस 2 कितने होते हैं 3 होते हैं, तो ये क्या आया 4a प्लस माइनस का होल क्यूब। ठीक है, तो BaCl2 विद्युत अपघट्य की सक्रियता क्या आई 4a इज इक्वल टू 4a प्लस माइनस का होल क्यूब। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, सक्रियता को A से और बेसिक माध्य सक्रियता को A प्लस माइनस का होल स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे अपन ने ले लिया AlCl3 की सक्रियता निकालनी है, किसकी AlCl3 की। विद्युत अपघट्य की सक्रियता निकालनी है, तो देखो AlCl3। ठीक है, तो AlCl3 विद्युत अपघट्य आयनित होकर अपन को क्या देगा Al3 प्लस और 3Cl माइनस, एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 3Cl माइनस देगा अपन को। ठीक है, तो अब यहाँ पे पता लगाओ कि धनायन यानी कि इथेनाइन के यहाँ पे Al3 प्लस है तो उसकी संख्या कितनी है एक ही है, तो और Y यानी कि ऋणायन की संख्या कितनी है 3Cl माइनस है, तो Y बराबर क्या होगा 3 हो गया। ठीक है, तो वह अब क्या करनी है इस AlCl3 की सक्रियता निकालनी है, तो सक्रियता A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू माइनस की पावर x प्लस वाई। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है बस इस फॉर्मूले में इसका मान रखना है, x और y का मान रखना है और अपन के पास AlCl3 की सक्रियता आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई AlCl3 की सक्रियता। अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं मोललता के साथ संबंध। मोललता के साथ क्या संबंध है सक्रियता का। ठीक है, इससे पहले अपन ने पढ़ रखा है सक्रियता मोललता के रूप में। ठीक है, सक्रिय मोललता के रूप में सक्रियता कैसे निकाली थी या कैसे दर्शाई थी अपन ने, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मोललता के साथ संबंध यहां तक अपने क्या था, ये माध्य सक्रियता थी। क्या थी माध्य सक्रियता। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं माध्य सक्रियता गुणांक निकालने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम सक्रियता का क्या करेंगे मोललता के साथ संबंध दर्शाएंगे। माध्य सक्रियता गुणांक अपन को निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे मोललता का सक्रियता के साथ संबंध दर्शाएंगे। तो मोललता के साथ संबंध क्या है सक्रियता का, तो A इज इक्वल टू क्या होता है गामा इंटू एम। ठीक है, मोललता को किससे डिनोट करते हैं छोटे m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं छोटे m से, गामा इंटू एम। ठीक है, ये गामा क्या है यहाँ पे, तो ये भी हम ने पहले पढ़ चुके हैं। गामा क्या है यहाँ पे, ये है सक्रियता गुणांक, एक्टिविटी कोएफिशिएंट है। ये क्या है एक्टिविटी कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो अब देखो अतः धनायन की सक्रियता क्या होगी यहाँ पे, अतः ये क्या है सक्रियता किसके फॉर्म में है मोललता के फॉर्म में है। ठीक है, तो A इज इक्वल टू क्या है गामा इंटू एम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे धनायन की सक्रियता कैसे निकालेंगे, धनायन की सक्रियता कैसे निकालेंगे, धनायन की सक्रियता A प्लस, धनायन की सक्रियता A प्लस क्या हो जाएगी गामा प्लस इंटू एम, गामा प्लस इंटू एम। ठीक है, इसी तरह से ऋणायन की सक्रियता क्या हो जाएगी, ऋणायन की सक्रियता क्या हो जाएगी A माइनस इज इक्वल टू गामा माइनस इंटू एम। ठीक है, तो क्या है धनायन की सक्रियता A प्लस इज इक्वल टू गामा प्लस एम और गामा प्लस इंटू एम, और ऋणायन की सक्रियता क्या आई A माइनस इज इक्वल टू गामा माइनस इंटू एम। ठीक है, अतः विद्युत अपघट्य की सक्रियता क्या होगी, अतः विद्युत अपघट्य की
सक्रियता, अतः विद्युत अपघट्य की सक्रियता क्या होगी? तो देखो A इज इक्वल टू सक्रियता, A इज इक्वल टू क्या होगा? A गामा, A इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस इंटू A माइनस होता है, सक्रियता क्या होती है? A प्लस, सक्रियता A इज इक्वल टू क्या होता है? A इज इक्वल टू होता है A प्लस इंटू A माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे A प्लस की क्या वैल्यू है? गामा प्लस इंटू एम, इंटू में क्या होता है? A माइनस, तो A माइनस की वैल्यू क्या है? गामा माइनस इंटू एम, ठीक है। तो ये कब फॉर्मूला हम यूज करेंगे? जब x और y बराबर क्या हो? 1 होता है। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? अब x और y बराबर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। अब अगर यदि धनायन x और y क्या है? धनायन और ऋणायन है, यानी कि धनायन और ऋणायन की संख्या जब 1 होगी तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब जब धनायनों की संख्या x और ऋणायनों की संख्या y है, तो विद्युत अपघट्य की सक्रियता को हम कैसे दर्शाते हैं? तो देखना, जब धनायनों की संख्या x और ऋणायनों की संख्या क्या हो? y हो, तो हम विद्युत अपघट्य की सक्रियता को कैसे दर्शाएंगे? तो हम उसे देखते हैं। चलो, तो किस तरह से दर्शाएंगे? तो A इज इक्वल टू सक्रियता A इज इक्वल टू x गामा प्लस x, x क्या है? धनायनों की संख्या है, x गामा प्लस इंटू एम की पावर x इंटू y गामा माइनस इंटू एम की पावर y, ठीक है। तो जब धनायनों की संख्या x और ऋणायनों की संख्या y है, तो विद्युत अपघट्य की सक्रियता कैसे दर्शाएंगे अपन? x गामा प्लस m की पावर x इंटू y गामा माइनस m की पावर इंटू m की पावर y, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने पर अपन को क्या आता है? x की पावर x इंटू y की पावर y इंटू गामा प्लस की पावर x इंटू गामा माइनस की पावर y इंटू m की पावर x प्लस y। m की पावर हम क्या लेंगे? x प्लस y लेंगे, m की पावर, या फिर इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, m की पावर x इंटू m की पावर y, ठीक है। तो इसको साथ में करके हम क्या लिखेंगे? m की पावर x प्लस y, ठीक है, m की पावर x प्लस y, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर x इंटू y की पावर y, x की पावर x इंटू y की पावर y इंटू गामा प्लस इंटू गामा, गामा प्लस की पावर x है इंटू गामा माइनस की पावर y है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं? गामा प्लस माइनस की पावर x प्लस y इंटू m की पावर x प्लस y, ठीक है। ये क्या है? गामा प्लस की पावर x इंटू गामा माइनस की पावर क्या है? y है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? गामा प्लस माइनस की पावर x प्लस वाई इंटू एम की पावर x प्लस वाई, ठीक है। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू एक्स की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू गामा प्लस माइनस इंटू एम की पावर हम क्या लिख देंगे? x प्लस, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू एक्स की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू ब्रैकेट में गामा प्लस माइनस इंटू एम की पावर x प्लस y, ठीक है। तो ये हो गया अपने मोललता के साथ में संबंध। अब यहाँ पे जो ये गामा प्लस माइनस है, ये क्या कहलाता है? गामा प्लस माइनस कहलाता है माध्य सक्रियता गुणांक कहलाता है। गामा प्लस माइनस क्या कहलाता है? माध्य सक्रियता गुणांक। क्या कहलाता है? गामा प्लस माइनस क्या कहलाता है? माध्य सक्रियता गुणांक कहलाता है। ये जो गामा प्लस माइनस आया है वो क्या कहलाता है? माध्य सक्रियता गुणांक कहलाता है। और माध्य सक्रियता क्या कहलाती है? A प्लस माइनस क्या कहलाती है? माध्य सक्रियता कहलाती है। A प्लस माइनस क्या कहलाता है? माध्य सक्रियता कहलाती है। और गामा प्लस माइनस क्या कहलाती है? माध्य सक्रियता गुणांक कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गए अपने मोललता के साथ संबंध के रूप में। ये क्या है अपने पास? माध्य सक्रियता गुणांक, मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट आ गया है।
ठीक है, तो अब देखो ये सक्रियता का मोललता के साथ संबंध था। ठीक है, सक्रियता का मोललता के साथ में संबंध था, जिसमें जिसमें से अपन को क्या मिला, गामा प्लस माइनस यानी कि मेन एक्टिविटी कोएफिशिएंट प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले के अपन क्या लेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो देखो क्या है, CaSO4 की सक्रियता माध्य सक्रियता गुणांक के रूप में ज्ञात कीजिए। ठीक है, CaSO4 की जो सक्रियता है वो माध्य सक्रियता गुणांक के रूप में ज्ञात करनी है अपन को। क्वेश्चन है, CaSO4 की जो सक्रियता है उसको अपन को किस में दर्शानी है, माध्य सक्रियता गुणांक के रूप में दर्शानी है। माध्य सक्रियता गुणांक, सक्रियता को माध्य सक्रियता गुणांक यानी कि गामा प्लस माइनस सक्रियता गुणांक के रूप में ज्ञात कीजिए। ठीक है, CaSO4 की सक्रियता को माध्य सक्रियता गुणांक के रूप में ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब CaSO4 विद्युत अपघट्य आयनित होकर अपन को क्या देगा, Ca2 प्लस SO4 2 माइनस, ये देगा Ca2 प्लस SO4 2 माइनस आयनित होकर अपन को ये आयन देगा। अब देखो यहाँ पे धनायन की, सबसे पहले धनायन और ऋणायन की बात करते हैं। धनायन की संख्या यहाँ पे कितना है, एक ही है, और यहाँ पे SO4 यानी कि y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये भी एक है। धनायन की संख्या भी एक है और ऋणायन की संख्या भी क्या है, एक एक है। तो अब अपन को क्या करना है, इस फॉर्मूले में क्या करनी है, अपन को x और y की वैल्यू पुट करनी है। तो CaSO4 की सक्रियता माध्य सक्रियता गुणांक के रूप में, माध्य सक्रियता गुणांक के रूप में कहें तो अपन को ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, और सिर्फ सक्रियता पूछे अपन को माध्य सक्रियता के रूप में, तो अपन को वो पहले वाला फॉर्मूला यूज करना था। ठीक है, अपन को कौन सा फॉर्मूला यूज करना था, पहले वाला। क्या था, x की पावर x इंटू वाई की पावर y a प्लस माइनस की पावर x प्लस वाई, वो माध्य सक्रियता के रूप में सक्रियता थी। ठीक है, और ये क्या है, माध्य सक्रियता गुणांक के रूप में सक्रियता है। ये क्या है, माध्य सक्रियता गुणांक के रूप में सक्रियता है। तो सक्रियता A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 की पावर 1 इंटू y कितनी, y की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 की पावर 1 इंटू गामा प्लस माइनस इंटू m, और x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो A इज इक्वल टू क्या आया अपने पास, गामा प्लस माइनस इंटू m की पावर 2 या का होल स्क्वायर। क्या आया, होल स्क्वायर आया अपने पास। तो A इज इक्वल टू क्या आया, CaSO4 की सक्रियता माध्य सक्रियता गुणांक के रूप में क्या आई, A इज इक्वल टू गामा प्लस माइनस इंटू m का क्या आया, होल स्क्वायर आया। ठीक है, क्या आया, होल स्क्वायर आया। ये किसके लिए है, जब धनायनों की संख्या एक और ऋणायनों की संख्या क्या हो, एक हो। ठीक है, तो एक धनायन व एक ऋणायन युक्त विद्युत अपघट्य के लिए है। ठीक है, तो A इज इक्वल टू क्या आया, माध्य सक्रियता के रूप में A इज इक्वल टू आया A प्लस माइनस इंटू m का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नॉर्मल माध्य सक्रियता इज इक्वल, माध्य सक्रियता के रूप में सक्रियता को हम कैसे दर्शाते हैं, A इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस माइनस का होल स्क्वायर होता है ना। ये क्या है, माध्य सक्रियता के रूप में सक्रियता है। ये क्या है, सक्रियता गुणांक के रूप में सक्रियता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, A इज इक्वल टू गामा प्लस माइनस इंटू m का होल स्क्वायर है, और ये भी क्या है, A इज इक्वल टू A प्लस माइनस का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये मैं वापस से लिख रही हूँ, सक्रियता A को माध्य सक्रियता के रूप में सक्रियता A को कैसे दर्शाते हैं, A प्लस माइनस की पावर 2। ठीक है, ये क्या, A प्लस माइनस क्या है, माध्य सक्रियता है, और गामा प्लस माइनस क्या है, माध्य सक्रियता गुणांक है। ये माध्य सक्रियता गुणांक के रूप में सक्रियता है, ये माध्य सक्रियता के रूप में सक्रियता है। ठीक है, तो दोनों ही किसके सक्रियता के बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि इसकी
और इस समीकरण की हमने क्या की, तुलना की, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो a प्लस माइनस का होल स्क्वायर क्या आया अपने पास, गामा a प्लस माइनस, यहां से इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की अपन ने क्या की, तुलना की, कंपैरिजन किया, तो क्या आएगा अपने पास, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की कंपैरिजन किया या इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की तुलना की, तो क्या आया अपने पास, देखो ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। तो a प्लस माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, गामा प्लस माइनस इंटू एम का होल। ठीक है, तो ये सक्रियता और माध्य सक्रियता और माध्य सक्रियता गुणांक के में क्या है, संबंध है। ठीक है, तो ये था अपने माध्य सक्रियता और माध्य सक्रियता गुणांक का टॉपिक। नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है आयनों का अभिगमन, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आयनों का अभिगमन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।